सुट्ठु दिनंदुट्ठु परिचम काले को सजाओ कालीन को सजाओ सजाए सजाए घंटा गुंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत के शास्त्र के मिच्छामि गुणम परम कृपा करो। अरिहंतानां नमो अरिहंतानां नमो अरिहंतानां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के। शासनपति महावीर भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री की, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता का। भगवान महावीर की वाणी का आचारांग सूत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आचारांग सूत्र पहले ही अस्तित्व के बोध की चर्चा की गई है कि हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहा है। एक बार ने हर योनि में अनंत बार भ्रमण क्यों किया? बोलो क्यों किया? कारण क्या है? हमने क्यों किया? कई बार बताया आपको। क्या हो गया? स्व को भूले, स्वरूप का बोध नहीं हुआ हमें, अपने अस्तित्व का बोध नहीं हुआ। मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया था, मैंने जाना कहाँ है। और स्वरूप का बोध 3 कारण से बताया था होता है। स्वयंमति से, कोई अपनी कोई जाति समण ज्ञान हो जाए, या तीर्थंकर भगवान की उपदेश से, या कोई विशिष्ट ज्ञानी पुरुष आपको बोध दे दे कि आप तो कौन है, मैं आत्मा। ये शब्द आत्मा अस्तित्व पर आधारित है। आत्मा की बात सुन लेना, समझ लेना, बोल देना इतना काफ़ी नहीं है। भगवान ने दृष्टांत दे के बताया था कि आपको भूख लगी है और आपने भोजन नहीं खाया, और आपको पता है भोजन खाएंगे तो भूख मिट जाएगी, और दूसरे व्यक्ति ने, उसको भूख लगी, उसने भोजन खाया। एक ने भोजन नहीं खाया और एक ने खाया, दोनों में अंतर है कि नहीं? इसने भोजन खाया, उसकी भूख मिट गई। उसने भोजन नहीं खाया, वो जानता है कि भोजन खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी, पर खाया ही नहीं। इसलिए हमने आत्मा की चर्चा तो खूब की, आत्मा के बारे बोला, कहा, लिखा, स्वाध्याय किया, उपदेश दिया, चर्चा भी कर ली, पर उसमें हम क्या किया? आत्मा में गहरे उतरे नहीं। उतरना,
जमना, ठहर जाना, जीव में ठहरने से उसका अनुभव होता है, उसकी गहराई आती है। तो जीव अपने में ठहर जाए, अस्तित्व का बोध सबसे बड़ी बात। अस्तित्व का आचार्य ने पहली बार बताया, याद रखना, अस्तित्व का बोध होना चाहिए। और आपको अस्तित्व का बोध भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से, जो आप ध्यान शिविर 1 घंटे का वहाँ करते हो या यूट्यूब ऑनलाइन में करते हो, कम से कम 1 घंटे का समय तो अपने को दो। भगवान की वाणी में बार बार मैं जीवात्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूँ। क्यों भटक रहा हूँ? जड़ जीव का भेद करो। 2 तत्व साथ में पर दोनों अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग। तलवार में म्यान, म्यान में तलवार अलग है। दूध में मक्खन अलग है, दूध अलग है। फूल में सुगंधी अलग है, कीट में कमल अलग है। साथ है पर दोनों अलग अलग। जड़ जीव का भेद विज्ञान, ये जैन दर्शन का पहला अल्फाबेट। जैन दर्शन को समझना हो तो कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ करो, क्या करो? भेद करो। और भेद करने से क्या पता लगेगा? ये शरीर जो पुरुष का है, स्त्री का है, उसमें जड़ क्या है? ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं कराऊँगा। मन से, वचन से, काया से, करना, कराना, अनुमोदना। 27 कारण से पाप कर्म आता है, 8 कारण से कर्म का बंध होता है। और ऐसे संसार चक्कर भेद कर दिया कि शरीर कर रहा है, मैं तो जीवात्मा अकेला। जीव को क्या चाहिए? अब भेद करो। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। जीव को कुछ नहीं चाहिए। भेद करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो संसार में लंबा चौड़ा चक्कर चलता रहता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कल पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा। लोग जानते भी नहीं कि पृथ्वी काय की हिंसा होती है। भगवान फरमाते हैं कि पृथ्वी काय का पृथक पृथक शरीर होता है। जैसे तिल पापड़ी में हर तिल अलग अलग होता है, ऐसे एक एक शरीर अलग अलग है पृथ्वी का। और वो बढ़ती है नीचे भी, खानों में, खदानों में। जैसे वो ब्लास्ट करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, वो खानें बढ़ती हैं और तोड़ते हैं पत्थर में, तो कितनी हिंसा होती है। जो बड़ी बड़ी खदानें हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बना करके बेचते हैं, फ्लैट, आजकल तो धंधा ही हो गया, पैसे बहुत मिलते हैं बिल्डिंग बनाने के, और कितनी हिंसा होती है। सोचो, यदि आपको बहुत ज़रूरी है तो अपने लिए मकान या तो अपना खुद ना बनाओ, बना बनाया खरीद लो, हिंसा तो नहीं होगी। किसी ने बनाया अलग बात है। खुद बनाओगे, नींव खोदोगे, भराई करोगे, ऊपर खंभे लगाओगे, कितनी हिंसा होती है पृथ्वी काय के जीवों को। तो कितनी वेदना होती है पृथ्वी काय जीवों को, कल बताया था। पर वो व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी चेतना इतनी व्यक्त नहीं होती। जैसे कोई जन्म से अंधा, गूंगा, बहरा व्यक्ति है, उसको उसके अंग अंग का छेदन भेदन कर दिया जाए, वेदना तो होती है, पर वो बता नहीं सकता कि जन्म से अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है। या कोई तरुण व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को मार के, इतना मारे मारे और उसको बेहोश कर दे, मूर्छित हो जाए, वेदना तो उसको होती है, पर व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे पृथ्वी काय के जीवों को जब आप गड्ढा खोदते हैं, उसका छेदन भेदन करते हैं, उनको हिंसा होती है। इसलिए जैन मुनि को 6 काया के जीवों की रक्षा करनी चाहिए। और आपके 12 व्रत है, उसका विवेक बताया कि जो आपके लिए आरंभ श्रम करना है तो करो, बाकी ज़्यादा त्याग कर लो। 15 कर्मदान में आता ना, इंगाल कमे, वन कमे, भाड़ी कमे, फोड़ी कमे, फोड़ी कमे। जैसे वो तोड़ते हैं, पृथ्वी को तोड़ते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते हैं, पत्थर निकालते हैं, बढ़िया मकराना का पत्थर
मेरे घर में लगना चाहिए। एक जीवों की हिंसा नहीं करें। और यदि जो हिंसा करता है वही व्यक्ति एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरे, वही व्यक्ति, हिंसा एक ग्रंथ है, ग्रंथ ही है। ग्रंथ का भी होता है, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? ग्रंथी, जो आत्मा को बांधता है कषाय के द्वारा, उसको कर्म ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथ के दो भेद हैं, द्रव्य ग्रंथि और भाव ग्रंथि। द्रव्य ग्रंथ के 10 प्रकार का परिग्रह, क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, संचय, तृण, काष्ठादि, मित्र, संबंधी, यान, वाहन, शयन, आसन, दास, दासी, कुप्य, 10 प्रकार का ये द्रव्य। और 14 प्रकार का क्या है? भाव। पहला मिथ्यात्व, कषाय, मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, रति, अरति, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, सब ये भाव हिंसा। एक तो द्रव्य हिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रहवाद, कि ज़्यादा धन इकट्ठा मत करो, धन की गति विनाश की है। और धन है तो उसको यथाशक्ति उपयोग कर लो। और ऐसे हमारे बहुत से, लाल बहादुर शास्त्री को देखो, और पहनने के लिए 2 धोती और कुर्ता, वो भी फटी हुई। और कहते हैं उनके जब उन्होंने कार खरीदी तो पैसे नहीं थे कार के, किस्तों में कार खरीदी, किस्तों में कार खरीदी तो पेमेंट नहीं हुई। और लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल तो बहुत थोड़ा ही था, रशिया में गए और तो कहते हैं वो कार की पेमेंट नहीं हुई। और इंदिरा गांधी ने कहा गया कि हम पेमेंट, उसकी पत्नी ने कहा, ललिता ने, नहीं, हम अपने पैसे से चुकाएंगे कार का पेमेंट। ऐसे ईमानदार थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा बहुत होता है। रतन टाटा को देखो, 60%, 70% वो दान कर देते। और हमारे वो अब्दुल कलाम, ऐसे ईमानदार व्यक्ति, अब्दुल कलाम जैसे बहुत से लोग, उनके रिश्तेदार आ गए भोजन के लिए, और उन्होंने कह दिया कि जितना खर्चा इसका आएगा ये राष्ट्रपति भवन में नहीं देना, मैं खुद चुकाऊंगा। और सारा खर्चा उन्होंने खुद चुकाया। और गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और पहनने के कपड़े थे और कुछ पुस्तकें थी, बाकी सब खाली करके चले गए। और पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे भी लोग थे। धन का उपयोग, और महाराणा प्रताप ने कैसे देश की रक्षा के लिए, और उन्होंने कैसे, क्या नाम था उसका, भामाशाह ने राष्ट्र दी और देश को बचाया। और उधर से जब दोनों बेटों की सरहद में उसको दीवार में चिना दिया गया था, और चिनाने के बाद उसका संस्कार करने के लिए सबसे बड़ी महंगी ज़मीन किस समय उसको मिली कि संस्कार करना है। अब सरहद में जाके देखना, टोडरमल का स्मारक बना हुआ है, वहाँ मोहरें ऐसे ऐसे खड़ी करके मोहरें बिछा दो, और कितनी उनको संस्कार किया जाए दोनों बेटे का, उतनी मेरे कितने दी। टोडरमल जैन थे वो, उन्होंने संस्कार किया। ऐसे भी लोग थे। ज़मीन सोने से बढ़ करके, कोई ऐसा होता है सोने की मोहरें, और मोहरें भी ऐसे नहीं, ऐसे बिछा के दो, दी, देश के लिए दी। तो आपका धन अपने लिए नहीं, गृहस्थ का धन देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और साधु साध्वियों की सेवा के लिए, जिसको ज़रूरत है उसको देते हो, तो आप महान पुण्यनुबंधी, पुण्य का बंद करते हो और कर्मों की निर्जरा करते हो। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा करने से भाव हिंसा का बहुत ज़्यादा दोष लगता है। इससे मोह का कर्म बंद होता है। मोह कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय, समकत मोहनीय और मिष्ट मोहनीय। मोह क्या है? जो आपको बेहोश कर दे। जैसे व्यक्ति शराब पी लेता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, वो गाली देता है, सड़क में लेट जाता है,
मोह क्या है कि आपकी बुद्धि को मूढ़ कर देता है। और कई जिनको मनोगुप्ती की साधना नहीं होती, वो अंत में कई बार देखा जाता है कि बहुत बड़े साधु श्रावक उनको अंत में भ्रमित हो जाते हैं, अब क्या करना क्या। इसलिए आप सब अपने जीवन में, चाहे आप श्रावक हैं चाहे आप साधु हैं, मनोगुप्ती की साधना करो। मन को वश में कैसे करें, ये मन सबसे खतरनाक है। मन को वश करने के लिए क्या करना होगा, मनोगुप्ती की साधना। और मनोगुप्ती की साधना के लिए जो आपको ध्यान शिविर में ध्यान के बारे बताया जाता है कि मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे और उसमें अनंत सुख आपको मिलता है, दिखाई देता है। इसका दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय के 16 भेद और ये अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। आपने देखा कि जब भयंकर क्रोध आता है आदमी को, कई बार इतना आता है, क्या करता है वो, दरवाजा पटक देता है, इसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसका उपाय क्या है? कभी आया होगा, आपको भी आया होगा, किसी को भी आया, आ जाता है, पता नहीं लगता। जब क्रोध आता है तो फिर क्या होता है, खत्म कर दूंगा, कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है। देखा वो साधु था, बार 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 कहने से गुस्सा आया, टकराया, चंड कौशिक बन गया और भगवान ने जगाया, बुझ बुझ चंड कौशिया। भगवान का एक वचन, वही सर्प बिंबी में नीचे गया और कितनी पीड़ा सहन की। चींटियाँ जब वो पता लगा कि चंड कौशिक अब वो फुफकारता नहीं है, तो सर्प के ऊपर लोग क्या चीनी, दूध, पानी फेंक दे हैं। और चींटियाँ तो दूध पर आती, चीनी पर आती हैं, तो एक एक बिल पर उसको शरीर को नोचती हैं। पर उसने क्षमा धारण कर ली और बिल में अंदर चला गया। क्षमा से क्या हो गया, वही सर्प देवलोक में चला गया। तो क्रोध बड़ा भयंकर है और क्रोध को वश में करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है, बोलो कौन सा तरीका है? कैसे क्रोध करोगे आप? आपने भरत बाहुबली का भी सुना होगा दृष्टांत कि जब भरत ने 6 खंड जीतना चाहता था तो 98 भाई भगवान के पास गए कि प्रभु हमारा राज्य लेना चाहता है। तो भगवान ने उनको क्या वैराग्य दिया, संबुज किम ना बुझा, संबोई खलु पे जो दुल्ला लो हनुमंती राई नो सुरभूमि जी में। हे पुत्रो, बोधि को प्राप्त करो, संबुज तुम बोधि को प्राप्त करो। बोधि का प्राप्त करना बड़ा कठिन है। दिन रात ऐसे व्यतीत जाते हैं, जो बोधि को प्राप्त कर लेता है वो सफल हो जाते। भगवान का एक उपदेश, 98 पुत्र ने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। अब भरत और बाहुबली का, भरत ने दूत भेजा और बाहुबली कहता मैं कैसे स्वीकार कर लूँ तदीनता, भाई की अलग बात है। फिर क्या, दूत को माना नहीं, युद्ध होगा। युद्ध होने लगा तो क्या हुआ, बाहुबली इतना बल था कि अब लोगों ने कहा युद्ध होगा तो बहुत मारे जाएंगे, आपस दोनों युद्ध कर लो। भरत और बाहुबली सामने आ गए। अब जब बाहुबली ने दृष्टि का हुआ, हाथों का हुआ, तो बाहुबली ने एक मुक्का चलाया तो नीचे चला गया वो। दूसरा चलाने लगा तो उसने देखा क्या हुआ, ऊपर हाथ उठाया कि मैं भाई को मार दूंगा, ये भाई है, किसके लिए, राज्य के लिए। विवेक आ गया, ऊपर गया तो क्या किया। और 1 साल तक बाहुबली, कितनी शक्ति होती है, अपन आधा घंटा भी कौशक करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ भूल भाल जाते हैं, एक आधा घंटा भी। तो बाहुबली कितनी शक्ति थी। 1 वर्ष स्वर्ण बेलगोला में जाके आओ, देखो बाहुबली की प्रतिमा बनी हुई है, 1 वर्ष तक खड़े हैं। और कैसे पक्षी ने घोंसला बना लिया है, चिड़िया ने चौकला, कितनी शक्ति थी। और क्या था, अहंकार कि मैं भाई के आगे झुकूं, के मैं क्यों झुकूं।
कितना अहंकार, कितना मान, और कैसे भगवान थे, उन्होंने ब्रह्मी सुंदरी को भेजा, वीरा मारा गई थकी ना मोक्ष होए, तुम हाथी के औहदे पे खड़े हो। वो आवाज ब्रह्मी सुंदरी की गई कि मैं हाथी, अभिमान का हाथी, क्या हाथी। कहते आस पास के विज्ञान चक्कर काट रहा था पर भीतर नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? अभिमान था। अभिमान था कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं तो बड़ा हूं, मेरे में इतनी ताकत है। ये सब अहंकार, इस खलु मोह मारे, ये ग्रंथि मोह माया मृत्यु का कारण ये अभिमान अहंकार बनता है। और उसके बाद आकर के जब कैसे कहते हैं, उन्होंने कौशक पार करने के लिए पांव उठाया तो केवल ज्ञान हो गया, और भरत को शीश महल में केवल ज्ञान हो। भगवान ऋषभ देव को कितना वर्ष लगा था? 13 महीने। तो 13 महीने तो उनको भोजन नहीं मिला था, 13 महीने भोजन नहीं मिला। 1000 साल लगा। और तीर्थंकरों को, सिमंदर स्वामी भगवान को 1000 साल लगा। और ऐसे ही बाहुबली को 1 वर्ष लगा। कितना सत्य है। कैसे अपने आप को जाने पहचाने, तो जैसे वो केवल ज्ञान हो गया। तो कहने का अर्थ, हम अपने अहंकार को, क्रोध मान माया लोभ, जब क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, देखता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं। कोई सामने आए, चाहे भाई आ जाए चाहे बहन आ जाए, कुछ भी बोल देता है। क्रोध क्यों आता है? अहंकार के, मैं बड़ा हूँ, मेरे सामने ऐसा क्यों कह दिया। और वो पागलपन आता है तो कितने कर्मों का बंधन कर लेता। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना, क्षमा कर लेना। बाहुबली ने क्षमा की तो केवल ज्ञान हो गया। यदि क्रोध करोगे तो क्या पछताओगे। तो हिंसा जो बताया यहाँ आगमों में, ये इसका उपाय क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है प्रत्यक्षानी, क्रोध मान माया लोभ नव नौक्षाय 25 प्रकृतियाँ जो बंधती हैं। दर्शन मोनीय, मिथ्यात्व मोनीय, मिश्र मोनीय की मोह कर्म के जो 228 प्रकृतियाँ, इसको समाप्त करने का, नष्ट करने का क्या तरीका है? बोलो बोलो कांता, बोलो क्या तरीका है? तो टीचर है क्या? ही है क्या तरीका क्या है? क्षमा तो सब कह देंगे क्षमा करो, क्षमा आती नहीं उस समय। जब क्रोध आता है तो क्षमा नहीं रहती। तो आपको कहते क्षमा कर, छड़ भाई, क्षमा क्षमा कुछ नहीं होती। जब क्रोध आता है तो याद रहता है, आंखें लाल, चेहरा लाल, प्रकृति लाल, उठा करके दरवाजे को तोड़ देता आदमी, कोई ध्यान नहीं रहता। बताओ तीनों मुनि, बताओ योग लगाओ हैं? एक एक बोलो, एक एक करके बोलो हैं? मुनि बता रहे। बोलो मुनि, बोलो। ठीक है, आपकी बात सही है, अपने अपने तरीके हैं। पानी पी के यदि शांत हो जाए तो अच्छी बात है। उसमें पानी भी नहीं सोचता, उठा के पानी फेंक देते हो। चल, मुझे उपदेश देने आए, चल अपने में बोलो। और कोई? कांता बोल, तो टीचर है, सबको बोल। हाँ, ये जो बताया है ना मुनि ने, आपने भेद विज्ञान, ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है, भेद विज्ञान। जब क्रोध आया, सोचो कि क्रोध किसको आ रहा है?
मैं क्यों क्रोध कर रहा हूँ? क्रोध किसको आता है? जीव तो शुद्ध है, निर्मल है। शरीर को आता है, मैं शरीर हूँ ही नहीं। और उसमें क्या भगवान ने पिंड को पराया जानो, ये पिंड, ये देह पराई है। कबीर ने कहा था, कबीर गया शमशान के अंदर तो देखा हड्डियां जल रही हैं, केश। कबीर ने एक दोहा का, हाड़ जले जो लाख, केश जले जो घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। कभी आप शमशान में जाते हैं तो देखते जल्दी जल्दी जाते हो, वो तो चले ही गए, अब जाने दो ना। आकर के स्नान करके जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हो। वो वैराग्य कौन सा होता है? वो शमशान का वैराग्य होता है। उस समय देखो, बैठो, वैराग्य आता है तो शमशान में जाके आते। बुद्ध भी जब कोई ऐसा था, देखो वो स्त्री जो सबको प्यारी थी, वो शमशान में कोई पूछता नहीं उसको, वो राजा शमशान में चला गया। क्या शरीर का कीमत क्या है? हाड़ जले जो लाकड़ी, जे हड्डियां हैं लकड़ी की तरह जल रही है। केश जले जो घास, जैसे घास जल जाता है ऐसे केश, जिसको मक्खन मलाई दे करके पाला पोसा बड़ा किया। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब तन चलता दे के भया कबीर उदास। ऐसा धू धू करके शरीर जल जाए और सबका जलेगा। जब किसी की लाश निकले, जब ऐसा समय कि मेरी भी लाश ऐसे ही निकलेगी, मुझको भी 4 लोग उठा करके ले जाएंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। वो तो चला गया बेचारा। राम नाम सत्य किसके लिए कह रहे हैं? वो जो पीछे जा रहे उनके लिए कह रहे हैं। वो जाने वाला जीव तो चला गया। तो कहने का मतलब है सत्य क्या है? राम। राम का नाम जीव। जीव कहो, राम कहो, सत्य कहो, शाश्वत कहो, वो सत्य वही है। आत्मा सत्य है, बाकी तो सब शरीर। तो भेद ज्ञान करते रहो। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज गंजी। ये कवि बनारसीदास श्रावक थे, उनका जैसे अब कपड़े धोते हैं, साबन लगाते हो, भेद ज्ञान, जड़ जीव का भेद करो। और समता का, पानी साबन लगाने के बाद फिर पानी डालते हो, फिर कपड़ा धोते हो। कौन सा कपड़ा और कौन सा पानी? भेद ज्ञान, जड़ जीव का भेद। और भेद ज्ञान कब करना है? बोलो कब करोगे भेद ज्ञान? क्रोध आएगा तब करोगे? नहीं, वैसे नहीं करोगे। बोलो कब करोगे? हर समय, हर पल हर क्षण भेद ज्ञान। जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग जैंग भुजंतो भाषंतो। यतना विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो। रात को आप नींद नहीं आ रही, सो रहे हो, करवट बदल रहे हो। शरीर, मैं तो जीव हूँ। खाना खा रहे हो, शरीर खाना खा रहा है, मैं खाना खा रही हूँ। आप भोजन बनाते हो, कौन भोजन बनाता है? शरीर बनाता है, जीव तो कुछ नहीं करता। आप दुकान में जाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, दुकान में बेचते हो, कौन बेचता है? शरीर। और जीव मात्र दृष्टा है। यदि दृष्टा बन के रहोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। मैंने किया, उसने किया, ऐसे किया, वैसे किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको मैंने का, यदि मेरा तेरा करोगे, अपनी फैक्ट्री में जाकर अनंत कर्मों का बंधन कर लोगे। क्या करना रे? जो होना तो हो जाएगा, तुम्हारे करने से क्या होगा? कहा गया ना अंग्रेजी में, कहा डोंट पोक योर नोज इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर्स। ये कहावत है, डोंट पोक योर नोज इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर्स। किसी के बारे में क्यों तुम अपना नाक डालते हो? जो कुछ होना हो जाएगा। जीव अपने स्वभाव में रहे। तो ये है, क्रोध आता है। जब उनको भयंकर क्रोध आया, उसको बाहुबली को मुक्का उठाया, लोचन कर लिया। वो मैं क्या कर रहा था? भाई को मार रहा था। छोड़ दिया और खड़े हो गए। क्रोध
एक शांत हो गया, पर मैं झुकूं क्यों? खड़े होकर के कौशक करने लगे। इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, कैसी शक्ति आई बाहुबली को? उन्होंने पहले सेवा करी थी, बहुत मुनियों की सेवा करी थी। सेवा करने से शक्ति आती है। कुछ भी करो, सेवा करो, दानशील, तप भावना, ध्यान करो, साधना करो। और ये जो आपको 1-1 घंटे का ध्यान शिविर बताया है, आप करते रहो, घर में करते रहो, इकट्ठे बैठ के करो। आपको जड़ जीव का भेद बना रहेगा। क्योंकि इतना मिथ्यात्व है, इतना भारी है, वो टूटता नहीं। पिंड को पराया मानने से, पिंड मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। आप शिव मुनि अलग है और जीव अलग है। जीव को क्या मतलब? शिव मुनि का शरीर है, पुरुष है, साधु है, सब कुछ मैं संपन्न परिपूर्ण। क्या चाहिए? इतने राजा महाराजा युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं, लूटते हैं, कैसे कैसे युद्ध हुए, भारत पर आक्रमण हुए, मुगलों का हुआ, अंग्रेज़ों का हुआ, यहूदियों का हुआ, कैसे कैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत एक सोने की चिड़िया था, बहुत बड़ा साम्राज्य था भारत। गजल ने आके लूटा, सोने के सोने ले गए, पहाड़ ले गए। कोहनूर हीरा जो भारत में था, अंग्रेज ले गया, जो महारानी के मुकुट में पड़ा हुआ है। तो ये क्या, मैं, जब ये मैं की बात आती है, धन इकट्ठे की बात आती है, परिग्रह की बात आती है, हिंसा करता है। और हिंसा करने से क्या होता है? हिंसा करने से व्यक्ति नरक में जाता है, मृत्यु प्राप्त करता है, त्रिंच में जाता है, पाप कर्मों का बन। इसलिए क्या करना? सरल उपाय, भेद ज्ञान, जड़ जीव का भेद। और पिंड को अपना मत मानो। ये शरीर आपका है, बोलो क्या है आपका? जीवात्मा, मैं जीवात्मा। एक शब्द, मैं जीवात्मा, इसको आत्मसात कर लो। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य, और जीव अकेला ही है। जाओगे अकेला, आओगे अकेला। घर में है, जब शरीर से जीव निकल जाता है, सब घर देखते रह जाते हैं, जीव निकल गया, और कारमान शरीर को लेकर के अगली योनि में चला गया। तो कहने से भेद ज्ञान से क्या होता है? समकत की प्राप्ति होती है, मिथ्यात्व टूटता है। समकत की प्राप्ति, पिंड पराया मानो, मोह कर्म पर विजय करो। समकत की प्राप्ति, एक तो समकत, साधारण समकत, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा आ जाना। फिर क्षायिक समकत हो जाना, जो 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, सुख, शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु। क्षायिक समकत कि अंग अंग में, कण कण में गर्दन कट जाए, पर मैं आत्मा हूँ। वो समकत जो कामदेव श्रावक को थी, आनंद श्रावक को थी, सेठ सुदर्शन को थी। कितना अपसर्ग आया, रानी ने बुलाया, वो नहीं गए, बाहर आ गए। ऐसे संकट जीवन में आते हैं, और उस समय आप धर्म के शरण ले लेते हो तो आगे बढ़ते। तो हिंसा से जीवन में कितनी हानियाँ होती है, और साधना में बाधक तत्व यही है। तो सोच समझ करके निर्णय करना। अरे हिंसा लोग नहीं जानते। पृथ्वी में मकान बनाते हैं, और बड़े बड़े खदाने खोले जाते हैं, और कुएं बावड़ी बनाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े रिज़ॉर्ट बनते हैं। रिज़ॉर्ट में घूमने का स्थान, पुराने ज़माने बावड़ी कहते थे। नंदन मनियार ने जैसे बावड़ी बनाई, आसक्त हो गया, मेंढक बन गया, वही मेंढक दर्शन करने गया और स्वर्ग में चला गया। ये ऐसा जो दृष्टांत आता है, बड़ा वैराग्यवर्धक होता है। जड़ और जीव का भेद करके जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो, आपका मंगल होगा, शुभ होगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा,
दो तत्व जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा हूँ, जड़ जीव का भेद कर दीजिए, स्वयं का स्वयं में स्थित हो जाइए। मैं जीवात्मा, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं अपने भीतर, सुख समृद्धि का एहसास कीजिए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आचार्य भगवान आनंद ऋषि महाराज की जन्म